अनकही अनसुनी हकीकत की स्टोरी आयशा की ज़िंदगी पार्ट 2 सुनने के लिए पार्ट 1 को ज़रूर फॉलो कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेखास बेस्ट वर्ड। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो आयशा की ज़िंदगी जो है वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे तो बीच में स्किप करेंगे वीडियो को तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हकीकत में तो बहुत लोगों के साथ होती है, लेकिन लोग सुनाने के लिए डरते हैं, लोग इस पर बात करने के लिए डरते हैं। लेकिन हमें इस टॉपिक पर ज़रूर बात करनी चाहिए। जो चीज़ें हमें आँख से नज़र नहीं आती लेकिन लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो उसी तरीके से आयशा की ज़िंदगी में हुआ। तो आयशा पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि आयशा मौलाना के पास गई। उसके घर वाले मौलाना पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब बोलते हैं ना सब तरफ से इंसान हार जाता है तो उसे लगता है शायद यहाँ से हमें आराम मिल जाएगा। तो आयशा को मौलाना के पास उसके घर वाले लेकर गए। मौलाना उनके रिश्तेदार ही थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत बिलीव कर लिया कि चलो ठीक है। वैसे तो आजकल अल्लाह वाले कम ही मिलते हैं, इसलिए यकीन करना मुश्किल होता है। और आयशा के अब्बू डॉक्टर थे, इसलिए ख़ास करके उन्हें यकीन नहीं होता था। लेकिन कुछ बातें हैं जो ना चाह के भी इंसान को फॉलो करना पड़ता है। तो आयशा के अब्बू ने लेके गए तो वहाँ पर मौलाना ने कहा कि आपकी बच्ची, उन्होंने अपने तरीके से दुआ हुआ फूँक कर चेक किया। उन्होंने कहा बच्ची पर कुछ आसेब है, नज़र है, ये है, अपने लैंग्वेज में उन्होंने बताया, अपनी ज़बान में। तो आयशा के अब्बू ने कहा देखिए मुझे ये सब ज़्यादा समझ में आता नहीं, आपको जिस तरीके से भी मेरी बच्ची पर दुआ हुआ करना है कर दें और मेरी बच्ची को ये सब से आज़ाद करें अगर ऐसा है तो मौलाना ने कहा कि ये कंडीशन ज़्यादा मतलब डेंजर है, अगर आप लोग देखेंगे तो डर जाएंगे। मौलाना ने इस तरीके से जब कहा तो घर वाले सुनकर ही डर गए, बच्ची भी डर गई। लेकिन बोलते हैं कि छुटकारा चाहिए तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अब डॉक्टरों के पास तो जाने से हल नहीं मिल रहा है, तो आप ही करिए क्या करना है। तो मौलाना ने जब दुआ पढ़ी, बच्ची की कंडीशन इस तरीके से हुई कि सब देखकर हैरान रह गए। जो बच्ची सर पर दुपट्टा लेकर हमेशा इस मतलब एकदम शाय पर्सन थी, जो कुछ बोलती नहीं थी ज़्यादा, वो इतनी बेबाकी से चिल्लाने लगी, गाली गलौज करने लगी। एकदम उसका चेहरा, उसकी रंगत, उसकी आवाज़ सब कुछ बदल गई। लोग देखते रह गए, घर वाले एकदम कंफ्यूज हो गए कि ये वही आयशा है कि कोई और है। एक अजीब तरीके का उसमें एकदम अजीब तरीके की ताकत आ चुकी थी, हर चीज़ को अलट पलट कर रही थी। बच्चे देख कर डर गए। उसके बाद मौलाना ने बहुत देर के बाद, थोड़ा 10-15 मिनट जाने के बाद उसे शांत करने के लिए दुआ की, पता नहीं क्या क्या किया, जो भी उनके उसमें होता है तरीका उन्होंने किया। उसके बाद वो बच्ची की कंडीशन सही हुई तो वो जब होश में आई, बच्ची ने कहा अम्मी मैं कौन से रूप ले ली थी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, ना मेरी ज़बान कंट्रोल में थी ना मेरी बॉडी कंट्रोल में थी, ये क्या था अम्मी। वो खुद से डरने लगी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक मतलब मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरी ज़बान जो बोलना चाहती है वो बोल नहीं रही है, मेरा दिमाग जो सोच रहा है वो बोल नहीं रहा है, ये सब एक्शन मैं कैसे कर रही हूँ। तो ना घर वालों को समझ में आ रहा था ना किसी को। तो मौलाना ने कहा कि ऐसा होता है जब बच्ची पे है तो फिर इसका इलाज इस तरीके से होगा। तो लोगों, उसके घर वालों ने कहा ठीक है आप इलाज कीजिए। तो उन्होंने कहा कि बच्ची को काली मिर्च इतनी सारी भरकर उन्होंने खिलाया, अत्तर पिलाया, पता नहीं क्या क्या अपना तरीके से बहुत कुछ वो मौलाना ने किया। तो घर वालों को तो ये सब एक्सेप्ट नहीं था, ना बच्ची को, लेकिन बस परेशान थे कि कैसे हम इस जंजाल से निकलें और हमें सेहत मिल जाए। तो उन्होंने ये सब चीज़ को भी गंवारा किया। तो उसके बाद वो बच्ची ने जो जो जैसे जैसे उन्होंने फॉलो करने कहा उसने किया। सब कुछ मिर्च खाई जो कि उसे बहुत ख़राब लग रही थी, फिर भी उसने खाया। इसके बाद ये सब होने के बाद भी उसे हकीकत का आराम नहीं लग रहा था, पोजीशन और ख़राब हो गई, कंडीशन, गर्दन इस तरीके से हिल रही थी कंटिन्यू ऐसा लग रहा था कि कोई मरीज़ बैठा सामने, और पूरी येलो पड़ गई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पार्ट 3 ज़रूर देखें इंशाअल्लाह ताला।